Recording in progress. गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी देखेंगे कि मतलब एंटी हाइपरटेंसिव रेंज नहीं, इसका नहीं, एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि हार्ट में क्या होता है। नहीं, 10 बजे का ही टाइम था और 10 बजे का टाइम था तो 10 बजे ही शुरू करना है। 10:30 हो गया, आधा घंटा में चला सबका टाइम डिस्टर्ब होता है। तो स्टार्ट करें। तो देखिए हार्ट का क्या हम लोग देखते हैं, हार्ट क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद। हाँ, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हार्ट से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो और उस मेडिसिन का 3 चीज हम लोग देखेंगे। एक तो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे सिस्टम, दूसरा देखेंगे हम लोग डिजीज, ठीक है। ब्रीफ में देखेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। और तीसरा देखेंगे कि उसमें कौन कौन सा मेडिसिन यूज होता है, ठीक है। अब मेडिसिन यूज होता है और उसका कौन कौन सा ब्रांड्स है, उसका ब्रांड्स कौन कौन सा है क्योंकि मार्केट में चलता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो इतना तक हम लोग स्टिक करेंगे। इसको हम लोग क्या होता है, क्या ठीक है। ये 3 चीज हम लोग फोकस करेंगे और हम लोग का कौन सा, ठीक है। तो आप किसी से रेफरेंस से बात करेंगे कि देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास है और ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, उस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है और हमारा कौन सा प्रोडक्ट है और वो चलता है तो कितना है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है और उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। तो एमआरपी नहीं देखेंगे, एमआरपी आप वो अलग टॉपिक है। तो उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम से। तो हम लोग कौन सा सिस्टम देख रहे हैं आज कौन सा सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर, है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर इसका क्या फंक्शन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर देखा जाए तो हार्ट का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, क्या रोल है उसका। हाँ, ब्लड को लेके इसको ठीक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये है कि हार्ट क्या करता है और उसका बॉडी में क्या रोल है। तो हार्ट क्या करता है, वो क्या होता है उसका काम, सबके घर में होता है, पानी का सर्कुलेशन होता है। तो पानी का सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए हमको, टैंक तक पानी आना चाहिए, आपके टैंक तक पानी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेविटेशनल से, जैसे कि उससे पानी घर में अलग अलग कॉर्नर में चला जाता है, बाथरूम में, टॉयलेट में, अलग अलग जगह पानी का, या किचन में अलग अलग चला जाता है, ठीक है। वही फंक्शन हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड है ना, ब्लड है ना। ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या काम है, उसी का सर्कुलेशन हो रहा होता है ना ब्लड। तो ब्लड का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड, बताइए सूरज जी। ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को लेके जाता है हर जगह, ठीक है। तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड, ठीक है। हार्ट किसको पंप करता है, ब्लड, ब्लड को पंप किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या होता है, देखिए ब्लड में तो एक तो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज,
ठीक है, एक ग्लूकोज हो गया जो ब्लड कंटेंट हो गया हमारा, ठीक है। और क्या हो गया, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, हाँ ठीक है। और एक हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया। उसके बाद ब्लड प्लेटलेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक और होता है हार्मोन, हार्मोन होता है वो भी जाता है। तो ये सब जो पर्टिकुलर ये सब जो चीज है इसको सर, हाँ हाँ, सो डब्ल्यूबीसी तो ब्लड ही होता है ना, पर्टिकुलर, हाँ ब्लड, ब्लड देखिए ब्लड ये सब चीज से बना होता है, ये सब चीज से बना होता है। लेकिन क्या होता है कि ये आरबीसी क्या करता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को, हाँ ना, जैसे कि बोलते हैं ना आरबीसी कम हो गया है तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है कम, ठीक है। उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी है, वो हमारा डिफेंस है, डिफेंस, हाँ। तो डिफेंस, अगर आप डब्ल्यूबीसी कम हो गया किसी का तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी का डिफेंस जो होता है वो भी होगा। उसके बाद में ब्लड प्लेटलेट है, जैसे कि आपने देखा कुछ डिजीज में ब्लड प्लेटलेट कम हो जाता है ना। कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें कम हो जाता है, डेंगू में कम हो जाता है। तो वो अपने आप में डिफिकल्ट है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो वो भी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो प्लेटलेट काउंट भी इंपॉर्टेंट है ब्लड के क्लॉटिंग में, सब में। अगर प्लेटलेट काउंट एकदम कम हो जाए तो आदमी ब्लीडिंग से मर जाए, है ना, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा आदमी। उसके बाद हार्मोन होता है, हार्मोन हमारे सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को मेंटेन करता है। जैसे हार्मोन में बहुत सारी चीज हो गई, जैसे कि मान लीजिए इंसुलिन है वो, तो इंसुलिन क्या होता है, वो कहाँ से कैरी कैरी कहाँ से होता है, थ्रू ब्लड, ब्लड उसको लेके पूरा बॉडी में पहुंचाने का काम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ब्लड कैरी करके लेके जाता है कहाँ पर, मान लीजिए इस पार्ट में बॉडी में हमारा पहुंचाना है ग्लूकोज को, हाँ। तो कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके, ठीक है। इसीलिए ब्लड का कैरी करने का कैपेसिटी वो एक पंप जैसा होता है, वो सर्कुलेट करके पूरा बॉडी में पहुंचाने का, ठीक है। ये हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड, ठीक है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कैसे हार्ट पूरा सिस्टम बॉडी में पहुंचाता है ब्लड को, उसी को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट है, इसको इसमें हम लोग जाएंगे स्पेसिफिक, और उसमें देखेंगे डिजीज कौन कौन सा होता है और कैसे हम लोग उसको, कौन कौन सा प्रोडक्ट उसमें यूज होता है, ठीक है। आगे चले, तो ये हमारा हार्ट हो गया। और इसका अब हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, ये होता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट में क्या होता है, चार चेंबर होता है, चार चेंबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा क्विकली चले जाएंगे क्योंकि क्या बहुत सारा चीज और देखना है। लेकिन इसमें देखना ये जरूरी है कि कहाँ पर हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे सिस्टम में, बॉडी में ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है पूरा बॉडी, ठीक है। दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है आर्टरी, सुना आपने आर्टरी का नाम, एक होता है वेन। देखिए इसमें कलर का ये मतलब है कि आर्टरी में रेड कलर का मतलब ये है, दोनों ब्लड ही है, दोनों में ब्लड ही घूमने वाला कौन है, ब्लड ही है दोनों में। लेकिन ब्लड, आर्टरी में ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करके पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वेन क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में दो तरह का ये होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम होता है, मतलब पाइप दो तरह का होता है बना हुआ। एक होता है कि फ्रेश पानी आता है जिससे आप यूज करते हैं खाना बनाने में, पीने में, और मतलब जो भी चीज है ना, तो वो हो गया। एक हो गया वेन, तो पानी को ले जाने के लिए, वापस ले जाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो वेन एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेन क्या होता है कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है,
हाँ, नो ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हो गया आपको दो तरह का, जैसे कि मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आर्टरी का प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, जो ब्लड लेके जाता है उसका प्रेशर आप check। ऐसा नहीं कि वेन का प्रेशर भी इंपॉर्टेंट, दोनों का, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का प्रेशर मेंटेन होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपका हार्ट यहाँ है, आपके ब्रेन में ब्लड जाना है, तो उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हो तो कैसे जाएगा, हार्ट को एनफ पंप करना है, तो उस पंप करने के लिए आर्टरी के थ्रू ब्लड जो होता है पूरा बॉडी में, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, एक चीज को ब्रीफली देखेंगे, ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। देखिए, हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आता है कहां पर, यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम, ये हमारा, ये कौन सा, राइट, राइट ऑरिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है मेरा। तो राइट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में इसको क्या बोलेंगे हम, राइट ऑरिकल, ठीक है, इसका एट्रियम भी नाम है, बाकी और भी नाम है, और इसको बोलेंगे हम वेंट्रिकल। ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चार चेंबर होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट में हमारा चार चेंबर होता है। अब होता क्या है कि चारों चेंबर में, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आता है हार्ट में, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद यहां से क्या होता है, यहाँ ब्लड यहाँ चला जाता है, उसके बाद यहां से क्या लगता है वो, ये हमारा क्या है, लंग्स है, लंग्स। देखा था ना कोरोना के टाइम में कैसा लंग्स में दिक्कत आया था लोगों को, है ना, तो क्योंकि ऑक्सीजनेशन जो होता है लंग्स करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से राइट ऑरिजिन में ब्लड आ जाता है, जमा हो जाता है, आके वो इमीडिएटली रिलीज हो जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है वो, लंग्स में, कहाँ चला जाता है, ये ब्लड हमारा जो है ये ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन के बिना होता है, ठीक है। यहाँ से लंग्स में आके क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है उसको, ऑक्सीजन मिलने के बाद यहाँ क्या किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है, ऑक्सीजन ले लिया, उसके बाद ये ब्लड रिलीज होता है कहाँ पर, राइट ऑरिकल, ठीक है, उसके बाद ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कहाँ से कहाँ जा रहा है मुझे देखिए, यहाँ से ब्लड आया, ब्लैक कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड, बिना ऑक्सीजन, ब्लड आया, ये ब्लड आने के बाद फिर चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से ब्लड गया हार्ट में, राइट लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ब्लड जो होता है ये चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो भेजता है ब्लड पूरा बॉडी में, यहाँ से फिर इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एओर्टा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आर्टरीज आता है, पतला होते जाता है तो आर्टरी हो जाता है, ठीक है। ये सब जगह जो होता है जब मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर उसको आर्टरी बोलते हैं, और ये जाके पूरा बॉडी में रिलीज होता है, उसका रिलीज होने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है मान लीजिए कि सब पार्ट से, और यहाँ से फिर टिश्यू में जाता है, उसके बाद फिर ये कनेक्ट कर लेता है किससे, वेन से, ठीक है। बस इतना ही हमारा इसको हमको समझना है, क्योंकि पूरा डिजीज जो है इसी में है, जितना भी डिजीज है मैक्सिमम हार्ट का डिजीज इसी से रिलेटेड है, चाहे वो ब्लड प्रेशर, यहाँ से आर्टरी में ब्लड प्रेशर होता है,
और हार्ट में होता है तरह तरह का प्रॉब्लम। एक होता है ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से ब्रांच आता है जो कि ब्लड को हार्ट के पार्ट में लेके जाता है, इसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। अब हार्ट में ब्लड तो होता है, लेकिन वो ब्लड अपने आप एब्जॉर्ब नहीं करता, वो जाता है किससे? कोरोनरी आर्टरी एक पतला सा ब्लड वेसल होता है जो कि एरोटा से कनेक्ट होता है, क्योंकि ब्लड के पार्ट्स में हार्ट में सुना होगा ना आपने कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन कनेक्ट, मतलब हार्ट में 4 ब्लॉक हो गया, 5 ब्लॉक हो गया, तो वो सब आर्टरी का ब्लॉक होता है। मतलब कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉक होता है उसका ब्लॉक होता है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ ब्लॉक हो गया, तो इसको डॉक्टर क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कोई एक दूसरा नर्व लेके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया। ये कनेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, तो इससे क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ जाएगा और आदमी उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल देखेंगे तो यही सिस्टम है जो चलता है। 3 चीज है, सर्कुलेशन, आर्टरी, वेन, हार्ट, यही है बस। और लंग्स उसको सपोर्ट करता है ऑक्सीजन लेने में और ऑक्सीजन लेने में। जैसे सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे। और हार्ट, लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ले लेता है, बस यही चलते हैं। फिल्टर किडनी में होता है, फिल्ट्रेशन अलग चीज। फिल्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है हार्ट के सर्कुलेशन में, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेप्थ में नहीं गए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत सारा चीज और होता है, कैल्शियम होता है, ग्लूकोज होता है, बहुत सारा चीज होता है जो फिल्टर होता है हमारे किडनी से। किडनी से क्या होता है, जैसे दवाई हम खाएंगे तो उसको बॉडी से रिलीज होना इंपॉर्टेंट होता है, वो फिल्टर होता है किडनी से मैक्सिमम। ठीक है, किडनी से रिलीज होता है, इसीलिए बोलते हैं ये किडनी में प्रॉब्लम होता है तो उसको दवाई सब नहीं दे सकते, खाना भी सब नहीं खा सकते। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन वहां से होता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम जो बना हुआ है वो उसके सिस्टम के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कर रहे हैं, खाना ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, या मान लीजिए स्ट्रेस है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, वो सबसे क्या होता है, वजन बढ़ने लगता है, या बाकी अलग अलग तरह का, या जीन जीन भी है, इंडियन ओरिजिन में जीन भी प्रॉब्लम करता है, उसके चलते क्या होता है, वो क्या वो जीन जीन जेनेटिक्स। मान लीजिए कि फोर्थ फादर को दिक्कत था, प्रॉब्लम था हार्ट का, तो वो यही चीज इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसमें सिस्टम को आगे चलिए, आगे चलिए। ठीक है, तो यही हमारा हार्ट और हार्ट का सिस्टम हो गया। फंक्शन और आर्टरी का फंक्शन आप समझ गए, क्लियर हो गया? मैं क्लियर है? ठीक है, तो वेन और आर्टरी का दोनों का फंक्शन अलग अलग है। आर्ट एक दो एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन आर्टरी जो क्या करता है, ऑक्सीजन भरा ब्लड कैरी करता है। वेन क्या करता है, वो भी ब्लड कैरी करता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं करता। और हार्ट क्या करता है, सब कुछ को ओवरऑल लेके जाता है। ठीक है, अब बोलेंगे कि अब हाइपरटेंशन आप देखिए, अब सारा चीज क्लियर, जैसे कि आप एक डिजीज है हाइपरटेंशन, एक होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सुने हैं सब लोग? ब्लड प्रेशर क्या होता है कि देखिए, ये जो हमारा क्या है, ये है आर्टरी। आर्टरी में क्या जाता है, ब्लड, ऑक्सीजन से भरा भरा हुआ ब्लड कैरी कर जाता है इसमें से ब्लड। ठीक है, तो ये जो ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है ना, इसी को बोलते हैं आप ब्लड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, है ना, वॉल्स ऑफ आर्टरीज, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड जो प्रेशर क्रिएट, जैसे पानी है, पानी एक प्रेशर क्रिएट करता है आपको पाइप में,
वो एक प्रेशर हुआ। वही उसी तरह का ब्लड जो होता है, ब्लड जाता है आर्टरीज में, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में जाता है और उस आर्टरीज में प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर, बीपी। क्या बोलते हैं? बीपी। हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? ये प्रेशर जब बढ़ जाएगा, लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, का बहुत सारा कारण है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली किसी को बताया नहीं चलता कि उसका ब्लड प्रेशर, जैसे कि मान लीजिए आगे है। हाँ, ठीक। तो प्रेशर बढ़ने का कारण ये है कि एक होता है, अगर मान लीजिए किडनी का किसी का प्रॉब्लम है, किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई रीजन के बिना भी प्रेशर बढ़ जाता है, कोई रीजन नहीं होता। वजन अधिक बढ़ने से ऐसा हार्ड एंड फास्ट अपने को लगता है कि 100% का बढ़ेगा। अगर किसी का बिना कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मान लीजिए कोई आदमी 25 साल का है, उसका भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ये ब्लॉकेज वगैरह है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। ब्लड ब्लॉकेज तो बाद में आता है, उस एज में नहीं आता है, 25-30 साल में ब्लॉकेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सब लोग के लिए। नहीं, ग्लूकोज प्रोटीन तो अलग चीज होता है। फूड अब खाने की, खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी में जाता है। उसके ज्यादा होने से डायबिटीज हो गया फॉर एग्जाम्पल, उससे भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, कि गारंटी नहीं है कि 100% ब्लड प्रेशर हो जाए। हाइपरटेंशन, देखिए एंजाइटी क्या होता है कि हम लोग आएंगे उसमें, आएंगे क्लियर हो जाएगा। अभी जब हम लोग ब्लड प्रेशर पे जाएंगे ना, ये ब्लड प्रेशर हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो आपको उसके क्लियर हो जाएगा। एंजाइटी बहुत रिलेटेड है, एकदम डायरेक्टली रिलेटेड। देखिए, तो ये ब्लड प्रेशर आप समझ गए क्या होता है? लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ये हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है वो हम लोग दो तरह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, दो तरह। एक होता है होता है हाँ, नहीं वो नहीं, इससे पहले ये लास्ट वाला तो और ये तो क्या नहीं, इससे पहले थोड़ा क्लियर कर लेंगे ना। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। और देखिए वो कैसे आपके बॉडी में रिलेटेड है, वो भी आप देखिएगा, उसमें डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। देखिए, जब आप सांस लेते हैं, ना, बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं कि अब सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो होता है जो एग्जांपल के साथ लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी बैठा हुआ है जंगल में, ठीक है, मान लीजिए मैंने तय किया, बोला भैया हम जंगल में, पहाड़ पर चले जाएंगे और जंगल में बैठेंगे, तो ये जंगल में पहुंच गए, ठीक है, जंगल में पहुंच गए, अकेले हैं, उनके पास कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ नहीं। जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद ये बैठ गए, जाके बैठ के जाके अचानक इनके सामने एक शेर आ गया, आ सकता है ना, कहीं भी होता है, शेर आना तो अच्छा चीज है, बोलते हैं बहुत कम हो गया, लेकिन डेंजरस भी होता है। तो शुभ मान के या डेंजरस मान के आप क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे? सबसे पहले शेर आएगा तो क्या करेंगे? तो सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी होगी। देखिए, शुभ मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन सेल्फ डिफेंस करेंगे, ठीक है। धड़क जाएगा, अचानक धड़क जाएगा। वो क्यों होगा?
क्योंकि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, हम बताते हैं कैसे होगा। तीन चीज आप करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या क्या करेंगे? तीन चीज आप बताइए, खुद बताइए। पहली चीज तो वहां से उठ के भागेंगे। भागेंगे। और दूसरा चीज? स्टेप लेंगे या तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे या साइड में कुछ मतलब एक्टिविटी करेंगे या फाइट करेंगे आप, ठीक है। मतलब फाइट तो करना, तो मतलब बोलते हैं रूल होता है, तो फाइट क्यों करेंगे? शेर मर गया तो फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। हाँ बाद में फाइट करेंगे नहीं, फ्राइट, फ्राइट मतलब डर के फ्रीज हो जाना, ठीक है। ये तीन एक्टिविटी होता है आपके बॉडी, मतलब आप करते हैं जब आपके पास अचानक कुछ, जैसे डर जो होता है ना, डर अंदर आ जाता है, तो तीन चीज होता है। या मीटिंग में भी देखते हैं ना, मीटिंग में अचानक, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, अचानक कुछ होता है। यहाँ पर बैठे हुए थे इसी तरह से, नीलेश सर ने पूछ दिया अचानक एक क्वेश्चन, मीटिंग चल रहा था, सब जोनल मैनेजर बैठे हुए थे लास्ट मंथ, नहीं लास्ट मंथ इसी महीना शुरुआत, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जवाब नहीं था तो प्रमोद सर समझ गए कि नहीं, कुछ जवाब नहीं था, क्योंकि डेटा नहीं बना हुआ था। तो फिर मेरे पास जो डेटा, सर बोले कि नहीं नहीं देखो, उसमें क्या होता है, दिमाग में काम करना आपका बंद हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है ना। तो वो सब क्या है, वो रिएक्शन है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा चलता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसको ज्यादा डर होता है, डर लगता है, या जो ज्यादा टेंशन होता है, वो यही चीज, टेंशन मतलब यही होता है, आपको ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें तीन चीज होगा, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है। ये तीनों चीज जब एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो एक्टिवेट होने के बाद होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। हार्ट में क्या होगा, हार्ट में क्या होगा, देखिए आपको फीलिंग कैसा आएगा उसमें, वो देखिए। आपको डर हो जाएगा, डर होगा तो उसमें क्या होता है कि आपका एड्रेनलिन लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज जो होता है ना वो बढ़ जाएगा बॉडी। और वही चीज बढ़ने के बाद क्या होता है कि आप में इतना तेज आप दौड़ पाएंगे कि ऐसे नॉर्मली नहीं दौड़ पाते। सुपर पावर, हाँ, सुपर पावर होके आप दौड़ने लगेंगे, बूस्ट हो जाता है। हाँ, एनर्जी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, ठीक है। उसमें आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ये ज्यादा होते रहा, अगर मान लीजिए जंगल में आप देखें कभी बाबा लोग का वजन क्यों नहीं बढ़ता है, निकल चुके होते कि उनको ये हाइपरटेंसिव सिचुएशंस में और जो ऑलरेडी नहीं नहीं, फूड से नहीं, देखिए आप थोड़ा सा ही खाएं लेकिन वजन आपका बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आप ये चीज ज्यादा होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, पता था, जंगल में रहते थे और उनको ये सिचुएशन ज्यादा फेस करना पड़ता था ना, करता था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, तीनों चीजें उनके लिए नॉर्मल। हाँ, उसमें प्रोसेस में क्या करते थे, देखिए आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, लेकिन ग्लूकोज लेवल को आप दौड़ के यूज करते थे, एनर्जी क्या करते थे, आप एनर्जी को यूज करते थे। एनर्जी को जब आप यूज करेंगे, आपको एनर्जी दिया गया, सुपर पावर दिया गया दौड़ने के लिए, भागने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, आज के डेट में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल करते हैं आज के डेट में? कुछ समय, कुछ जमाने में क्या करते थे, वर्कआउट अपना घर पे अरे उस जमाने वर्कआउट नहीं करते थे, चलना फिरना, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता था तो उसको यूज करते थे, स्ट्रेस होता था उस समय, लेकिन उस स्ट्रेस को यूज करते थे। आज के जमाने में लोग स्ट्रेस को कैसे यूज करते और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली हमको पता ही हो गया, डांस हो गया। नहीं, कितना बड़ा, मान लीजिए आप, मैं जनरली प्रेफर करती हूं तो मैं डीप ब्रीथिंग करती हूं हाँ, एंड आई स्टार्ट वॉकिंग बिकम माइनस नहीं देखिए ऑफिस में मान लीजिए आप बैठे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है ऑफिस में, होता है ना, होता है अचानक बहुत कुछ होता है, ये चीज चाहिए 5 मिनट में चाहिए, तो आपको लगता है कहाँ से लाए, क्या लाए, लेकिन आप करते क्या है, उस समय स्ट्रेस होता था, क्या करते थे उस जमाने में, सूरजमणि के जमाने में, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि यहाँ पर अपने एक और महापुरुष हैं
इसके बारे में देखते हैं। ये बैठे हैं कहाँ पर, मयंक जी। हाँ, पार्क में बैठे हैं। हाँ, पार्क में बैठे हैं और पार्क में बैठ के चुपचाप बैठे हैं, आराम से चाय वाय है, चाय पीने लगे पार्क में। तो इनका हार्ट बीट कैसा होगा, नॉर्मल। ब्लड प्रेशर कैसा होगा, डाइजेशन कैसा होगा, स्लो डाइजेशन, आराम से डाइजेस्ट होता होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर इनको ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हार्ट बीट कैसा होगा, सब नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इनको और इनको दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, हार्ट बीट बढ़ा हुआ, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ, इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ, सांस जो लेने का ये जो है वो बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कैपेबिलिटी बढ़ गया। उसमें 3 रिएक्शन होता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट। फाइट मतलब भाग जाना, फाइट मतलब झगड़ा करना, मतलब लड़ना, और फ्लाइट मतलब फ्रीज हो जाना, ये भी होता है। तो ऑफिस के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ये तीनों चीज में से कौन सा कर पाते हैं, फाइट, झगड़ा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। हम ये, मेरा ये बोलने का मतलब है कि आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस में क्या हुआ, आपका एनर्जी लेवल देखिए, वो हंस पा, वो क्या है कि एनर्जी लेवल उनका बढ़ गया। तो उस जमाने में क्या करते थे लोग, भागते थे, दौड़ते थे, उसको यूज करते, एनर्जी जो दिया हुआ उसको यूज करते। यहाँ पर एनर्जी नहीं दिया हुआ है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा, वो वेस्ट स्टोर नहीं, वेस्ट नहीं होता है, स्टोर हो जाएगा और आदमी का वजन बढ़ने लगेगा। उसके बाद फिर एक और चीज होता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन, ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ गया तो उससे इंसुलिन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, इंसुलिन भी बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल, तो उससे वजन बढ़ने लगेगा। उसके बाद स्ट्रेस का हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ने लगा तो आपका वजन अपने आप बढ़ने लगेगा। लोग सोचते हैं हम तो थोड़ा खाते हैं लेकिन वजन क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ ये। अब देखते हैं कुछ कंपनी में जब रिपीटेटिव होता है आदमी तो उस समय ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है, एरिया मैनेजर हुआ, रीजनल मैनेजर हुआ, तो उसका वजन बढ़ने लगता है। एनएसएम का वजन देखिएगा, जीएम का वजन देखिएगा, एजीएम मतलब ये क्या बोलते हैं, सीओ साहब का वजन देखिए, ये सबसे बड़े है ना, वो तो मालिक है। मैडम हम उस पोस्ट पे नहीं पहुंचे कि बड़े मेरा। नहीं देखिए, लेकिन बिना पहुंचे हुए भी लोग बढ़ाते हैं, वजन बढ़ जाएगा। हाँ, प्रेशर हो जाएगा, इसीलिए वो वजन बढ़ गया, फिर धीरे धीरे अभी लगता है कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन हम समझ गए। अब मैडम का क्वेश्चन आपको क्या था कि एंजाइटी कैसे रिलेटेड होता है। एंजाइटी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ता है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन बढ़ जाएगा। और उसके बढ़ने से क्या होता है, उसके बढ़ने से ये 3 चीज आपको एक्टिवेट होगा, लेकिन आप इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वही चीज हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, मतलब एक चीज इंबैलेंस हुआ, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन लेवल बढ़ा और कोर्टिसोल लेवल बढ़ गया, कोर्टिसोल, ठीक है, वो स्ट्रेस का हार्मोन होता है। तो वो लेवल बढ़ गया तो आपको क्या होता है कि बॉडी में इंबैलेंस होना शुरू हो जाता है और उसके से वजन बढ़ना और भी ज्यादा ये होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो जितना रिलीफ है उतना अच्छा, एसी चला के बैठ गए, स्ट्रेस रिलीफ हो गया, लेकिन वो स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता, वो उल्टा आपके सिस्टम पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या हुआ, मयंक वाला एग्जांपल, कहां पर बैठे थे वो, गार्डन में बैठ के क्या कर रहे थे, फुल ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल था, डाइजेशन अच्छा था, किसके साथ बैठे थे, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम समझ गया। तो ये दोनों सिस्टम जो होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम है, ठीक है। ये दोनों सिस्टम जो होता है आपका ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बोलिए।
ये इधर वाला मतलब आप ये फर्स्ट मतलब वो पैरा से रिलेटेड ये है और नहीं नहीं, आप सिंपैथेटिक से रिलेटेड आपका ये वाला है। और जो मेन साइड की है वो देखिए मैं इसमें पैरासिम्पैथेटिक के सामने बैठे, ठीक है। तो जब ये दोनों सिस्टम जो होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बेसिकली। कैसे करता है? जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और दोनों मिलके बैलेंस करता है अपने हाई ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी डेंजरस एक हो गया ये सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, हाइपर ब्लड प्रेशर बढ़ता है कम, अगर कम हो गया किसी ब्लड प्रेशर तो उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, दोनों मिलकर मेंटेन करते हैं। एक और सिस्टम है इसको बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये भी सिस्टम है जिसमें अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये एक्टिवेट होकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। लेकिन सर एक क्वेश्चन, जिसका बीपी ऑलरेडी लो हो जाएगा उस कंडीशन में फिर मेंटेन होता है? नहीं होता है, वो अपने आप सिस्टम मेंटेन करता है, उसको सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और मेंटेन होता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं नमक खाओ, ये करो करो, तो उसके लिए एक हाँ साइड से नहीं दवाई खाना पड़ता है उसमें। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो सोचता है कि अपने आप मेंटेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बॉडी नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि उसका लाइफस्टाइल वही रहेगा, खाना पीना वही रहेगा, सब कुछ चेंज कुछ नहीं हो सकता है। यदि किसी को दोनों कंडीशन हो सकती है, क्या चीज? बीपी लो भी रह सकता है। नहीं ऐसा नहीं होता, एक ही चीज होता है। मेरे साथ में एक चीज है, मेरा जो लोअर है वो हमेशा 50-55 ही रहता है जनरल। नहीं वो तो लोअर वाला मतलब आपका नीचे वाला जो हाँ ये प्रेशर होता है वो हम लोग देखेंगे, मतलब दो हाँ अपर वाला अपर वाला नॉर्मल रहता है। फिर एट टाइम्स जब मैंने सबको पूछा एंजाइटी या एंजाइटी से ये होता है, ये मतलब देखिए ये अपर लोअर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है जब आपका हार्ट स्क्वीज करता है, जब ब्लड को वो प्रेशर में लगाता है कि थोड़े बॉडी में ब्लड जाए तो उसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, वो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं सिस्टोलिक क्या होता है? एक हार्ट आपका ब्लड हार्ट जो होता है जो होता है बॉडी में सब होता है जब रिलैक्स होता है। ये दो तरह का ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं आपको डॉक्टर, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। तो जो अपर वाला होता है सिस्टोलिक, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइए, ये अलग चीज है, ये अलग है, ठीक है। सिस्टोलिक क्या होता है जब आपका ब्लड हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। डायस्टोलिक होता है जब हार्ट आपका रिलैक्स होता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है उस समय का ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं 120/80, 120/80 जो होता है mm मर्क्यूरी, तो ये होता है। तो अपर वाला जो होता है ना वो है सिस्टोलिक, लोअर वाला होता है उधर, इससे कंफ्यूज मत होइए, ये अलग चीज है वो अलग चीज। कभी नीचे वाला 90 तक चला जाता है नीचे वाला जब ऊपर वाला ठीक होता है। नीचे वाला अगर देखिए नीचे वाला आपका बोले कि लोअर होता है, ज्यादा लोअर होता है, तो मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, जैसे कि एक बार स्क्वीज किया ब्लड पूरे बॉडी में गया, जब रिलैक्स कर रहा होता है उस समय आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा कम है, वो चीज वो अलग चीज है, लेकिन ये अलग है, इसके कंट्रोल है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हार्ट रास सिस्टम जो होता है वो भी एक कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये कौन सा आगे चले इससे। अब हम लोग चले जाते हैं, हाँ क्या बोलिए, ठीक है। अब जितना दवाई बना है आपके पास उतना दवाई वो अलग अलग तरह का है, हाँ ये हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्लास ऑफ ड्रग है। एक एंटी हाइपरटेंसिव, देखिए
एंटी हाइपरटेंसिव क्लास ऑफ ड्रग में अलग अलग आता है, जैसे कि आप देखेंगे एस इनहिबिटर, एक होता है एआरबी एंजियोटेंसिन, क्या बोलते हैं इसको, एआरबी Angiotensin receptor blocker. रिसेप्टर ब्लॉकर, रेनिन ब्लॉकर, ठीक है, Angiotensin receptor एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन, निफिडिपिन, बेनिडिपिन, ठीक है, ये सब है, वेरापामिल, सिल्पियाजम, डायबिटिक्स है, जैसे कि उसमें अलग अलग मैकेनिज्म होता है, उससे ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल कर देता है, ठीक है, ये सब क्लास होता है। एक होता है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, तो ये सब एंटी हाइपरटेंसिव क्लास ऑफ ड्रग, कैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, वो क्लास ऑफ ड्रग सीसी की ठीक है, सीसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये क्या करता है कि कैल्शियम जो होता है वो वैसल कंस्ट्रिक्शन होता है, जो कैल्शियम अगर सेल के अंदर जाता है तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो उस कैल्शियम का एंट्री को जो आप बंद कर देते हैं तो क्या करता है कि वेसल्स जो होता है वो रिलैक्स रहता है, तो एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन सब क्या करता है, वेसल्स को रिलैक्स करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हाँ, कॉम्बिनेशन है, हम दिखाते कॉम्बिनेशन भी आता है, तो ये बेसिकली क्लास ऑफ ड्रग है, जो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि और उसमें दिखाएंगे ये कि ये सब क्लास ऑफ ड्रग में हमारे पास कौन कौन सा है, ठीक है, और कौन कौन सा चलता है, आगे चलिए। हाँ, हम लोग ने एक चीज देखा था, जो देखा था इसको क्या बोलते हैं, रास, देखना है कि एक बार दिखाया था क्या, ये क्या होता है कि ये मैकेनिज्म आर भी उतना जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एक बताया था, एआरबी बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, मतलब एआरबी रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, और ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, जब एक क्लास ऑफ ड्रग है, 2-3 क्लास ऑफ ड्रग इसमें एक्चुअली कवर हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये आता है आपको कहां से, देखिए इसमें बना हुआ है, ये लीवर है, ये लीवर से रिलीज होता है, और वो लीवर से रिलीज होने के बाद क्या होता है कि एंजियोटेंसिन, जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है बढ़ता है, तो बॉडी अपने आप मैकेनिज्म को हैंडल कर लेता है, कैसे करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, किसको, रास, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आप देखते हैं कि अपने आप ब्लड प्रेशर में नॉर्मल हो गया, बाद में चेक करते हैं तो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रास सिस्टम एक तो होता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम ये एक्टिवेट करता है, दूसरा वो है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट, ठीक है, वो बैलेंस है, तो एक रास सिस्टम जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हो जाता है, कहां से, लीवर से, और एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है, उसके बाद वो बन जाता है एंजियोटेंसिन 1, उसके बाद एक रेनिन नाम का, रेनिन ये रिलीज होता है आपको किडनी से, ठीक है, और ये आता है आपको angiotensin converting enzyme. हाँ, एंजियोटेंसिन, हाँ इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, बस ये समझ लीजिए कि एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 रिलीज कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में,
और जब एंजियोटेंसिन 2 आता है तो उसमें दो रिसेप्टर आता है, 81 82। ये जब एक्टिवेट होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। हमारा ड्रग है जो यहाँ पर काम करता है, 81 रिसेप्टर, 81 के 82 81 पे काम करता है। 81 हाँ। इसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और एक और ड्रग है जो जिसको बोलते हैं हम ARB, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब ये रिसेप्टर ब्लॉकिंग। ARB रिसेप्टर ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, बस इतना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमारा ड्रग क्या करता है, इसको ब्लॉक, हाँ, और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा ड्रग क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है 81। तो हमारा ड्रग जो क्या बोलते हैं उसको, 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को क्या बोलते हैं, 81 रिसेप्टर एंटा मतलब अगेंस्ट एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, क्या होता है, 81 रिसेप्टर। तो ये एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसमें कि टेल्मिसार्टन, वर्सार्टन, ओल्मिसार्टन, इर्बिसार्टन, ये सब मॉलिक्यूल आता है इस क्लास ऑफ ड्रग। इसको दिखा दीजिए क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सिंडोसार्टन, इर्बिसार्टन, ये एंटागोनिस्ट। हाँ एंटागोनिस्ट, सब एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब एक और क्लास ऑफ ड्रग आता है एस इनहिबिटर, वो ब्लॉक करता है एस को, इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, इसको, इसीलिए उसको बोलते हैं एस इनहिबिटर, एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कम होगा। ठीक है, सबको तो नहीं देते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब उसको आप देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है? सूटअप होता है तो एम्लोडिपिन देते हैं ज्यादा, क्योंकि एम्लोडिपिन तुरंत कम कर देता है। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा सीरियस, क्योंकि उसका इलाज घर पर ना करें, इमीडिएटली डॉक्टर से के पास लेकर जाए, क्योंकि उसमें एडमिट करना पड़ सकता है ज्यादा अगर बढ़ गया ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा। यही सब है, एनालाप्रिल है, ये यूज होता है, हम दिखाते ब्रांड नहीं है। हमारे पास भी यार ये टेल्मिसार्टन है, लोसार्टन होता है, ओल्मिसार्टन होता है, इसका कॉम्बिनेशन में भी यूज करता है, अगर एक काम नहीं करता। हाँ, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है तो उसको टेल्मिसार्टन प्रेफर किया जाता है या ओल्मिसार्टन दिया जाता है। ये क्या करता है, किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर किसी को सिंगल मॉलिक्यूल नहीं काम कर रहा है तो उसको डबल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को सिंगल नहीं चल रहा है, टेल्मिसार्टन विद हाइड्रोक्लोरोथायोनाइड दिया जाता है या टेल्मिसार्टन विद क्लोरोथायोन दिया जाता है, कॉम्बिनेशन। अगर काम नहीं करे, एक ड्रग काम नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन देंगे, या बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर कब देते हैं, ये हो गया इस क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया कवर, इसमें ये हो गया कवर, और उसके बाद आगे चलते हैं। एक और आ जाता है क्लास ऑफ ड्रग में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये क्या करता है कि सेल के अंदर कैल्शियम का एंट्री को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है, जैसे कि एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, लिपिडिपिन सब जो होता है, ये सब क्लास करते हैं। एक होता है डाइयूरेटिक,
डाययूरेटिक क्या करता है, यूरिन का फ्लो को बढ़ा देता है बॉडी से, ये मतलब ब्लड को कम कर देता है। वॉल्यूम मतलब जो ब्लड जो पानी का हिस्सा है उसको कम कर देता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रिलीज कर देता है, तो उसको होता है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या करता है, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर प्लेन नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन में लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप ये दिखा दीजिए। और एक और आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर उसको देते हैं जिसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। देखते हैं ना कि पल्स रेट, हार्ट बीट जिसका ज्यादा होता है उसको बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर पहला चीज है। दूसरा चीज है कि बीटा ब्लॉकर देने के बाद क्या होता है कि हार्ट बीट भी कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद फिर हार्ट में प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, या मान लीजिए कि ब्लॉकेज है, या एंजाइना का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें भी बीटा ब्लॉकर हार्ट में से लोड को कम कर देता है। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल है आपको एटेनोलॉल और मेटाप्रोलॉल के सब बनते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट को बहुत यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी लेंगे। तो नया डिटेक्ट हुआ तो कौन सा सेट लगेगा? एम्लोडिपी देते हैं या कोई और, मतलब इस तरह से कुछ देके डिपेंड करता है कि नहीं, सिलिडिपिन पहले भी दे सकते हैं, एम्लोडिपी सुपीरियर है सिलिडिपिन। और हाँ, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है पेशेंट, उसको हार्ट का प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम भी तो नहीं है, उस पर डिपेंड। अगर बाकी प्रॉब्लम नहीं है तो एम्लोडिपी से कंट्रोल हो जाता है तो ठीक। अच्छा, तो वही एक गोली हाँ, एक गोली एक ही काम चला जाता है, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं होता तो उसको कॉम्बिनेशन देते हैं, डबल काम नहीं करता था, ट्रिपल ड्रग देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? ये ब्रांड दिखाएंगे, मॉलिक्यूल दिखाइए। तो ये बीटा ब्लॉकर हो गया। बीटा ब्लॉकर में डायबिटिक में और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलग अलग तरह से काम करता है, इसीलिए एक क्लास ऑफ ड्रग भी देते हैं, अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग। इसको सबसे आगे सर, नहीं, सबसे आगे नहीं है ऐसा नहीं। ये इस मॉलिक्यूल में वाइट नहीं, इसमें नहीं, टेल्मा सबसे आगे, टेल्मा सबसे ज्यादा, टेल्मा से भी ज्यादा टेल्मा चलता है, उसके टेल्बी है, ये सब ब्रांड जो वाइटल, मतलब क्या बोलते हैं, टेल्बी साटन जो है वो क्लास ऑफ ड्रग। आगे चलिए। ये वाला है, ये क्या क्या बताइए। हाँ, देखिए क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरोथायराइड क्या करता है कि डाययूरेटिक, मतलब यूरिन का बढ़ा देता है, ब्लड से बाहर, बॉडी से बाहर हो जाता है। वो भी ब्लड प्रेशर को इफेक्टिवली रिड्यूस करने में काम करता है। कैसे? तो बॉडी में सॉल्ट और वाटर को बॉडी से रिलीज कर देता है। जब रिलीज हो जाता है तो हार्ट ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पहले उससे क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। हाँ बोलिए। जो अपन ने कहा जैसे इसका सॉल्ट एंड वाटर इज पास आउट, तो ये सॉल्ट एंड वाटर का क्या रिलेशनशिप ये है, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए सोडियम जो होता है, सोडियम नहीं, सोडियम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, एक्स्ट्रा सोडियम। तो सोडियम और वाटर, जहाँ सोडियम होता है वहाँ वाटर एक्यूमुलेट अपने आप हो जाता है, तो सोडियम को बाहर निकाल देता है, वाटर को बाहर निकाल देता है, तो वो अपने आप ब्लड प्रेशर कम होता है। कैसे कम होता है वो देखिए। ये मान लीजिए कि आपको ये कोरोनरी आर्टरी है जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लड जो प्रेशर डालेगा वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक और प्रेशर होता है जो कि ये उल्टा प्रेशर डालता है। ये कोरोनरी, ये आर्टरी है आपका, ये हिडन वाला जो है ना आर्टरी है, वो भी एक प्रेशर डालता है ब्लड के ऊपर, डालता है ना? उसको बोलते हैं हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये
जो ब्लड वॉल्यूम जो कम हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए पाइप में ज्यादा पानी आ रहा है तो प्रेशर ज्यादा होता है, पानी का क्वांटिटी कम कर देंगे, पाइप होता है वो भी तो अपना सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वो प्रेशर मेंटेन करता है, ताकि वो नहीं तो बैलून में पानी बढ़ गया तो फूल जाएगा ना, उसके ऊपर उतना मेंटेन करने का नहीं होता है। लेकिन जो ब्लड आर्टरीज में क्या होता है कि आर्टरीज भी अपना एक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने जगह पर मेंटेन करने के लिए वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि वो अपनी जगह पर रहे, उसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस किस पर आता है? ब्लड पर आता है, वो अपना मेंटेन करने। इसका उल्टा जो प्रेशर हुआ ना, जैसे मान लीजिए कि जो प्रेशर ये दे रहा है, ब्लड दे रहा है, ये भी एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर पर आ रहा है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ब्लड का वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और अपने आप ब्लड प्रेशर कम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो कम, जितना ब्लड आ रहा है, ब्लड में जितना बॉडी घूम रहा है ब्लड, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि WBC RBC प्लेटलेट कम हो, सब कम नहीं होगा। फ्लूइड का जो होता है ना, पानी का जो हिस्सा है वो बाहर चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सोडियम और वाटर बाहर चला जाएगा, तो इससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल, यही होता है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर किडनी से बाहर चला जाता है और एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। ठीक है, तो ये है। आगे चलिए, ये हमारा ट्रैक है, देखिए एच वाला कॉम्बिनेशन, हमारा ब्रांड है वाइटल एच, 40H एंड 80H, ये कॉम्बिनेशन में telmisartan 40 मिलीग्राम विद हाइड्रोक्लोरोथायोलाइड 12.5 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्मूला, या वाइटल telmisartan 80 मिलीग्राम विद हाइड्रोक्लोरोथायोलाइड 12.5 मिलीग्राम, ये आता है। आगे चलिए, हाँ वाइटल ब्रांड, ये सब ब्रांड है, देखिए जो भी टेलवास एच इसमें हाइड्रोक्लोरोथायोलाइड है, टेलमा एच इसमें हाइड्रोक्लोरोथायोलाइड है, चलिए टेलजी एच एलेंबिक का है, टेलमिकाइंड एच मैनकाइंड का है, टीटन एच एलेंबिक का, सार्टल एच इटास का, टेललॉक एच, ठीक है, वाइटल एच हमारा है, तो ये सब ब्रांड है ओवरऑल। आगे चलिए, हाँ ये वाला क्लोरोथायोडाइन कॉम्बिनेशन है, देखिए वाइटल सीटी हमारा ब्रांड नेम है, उसमें देखिए CTD ब्रांड नेम, CTD इसका का, टेलसीएच एलेंबिक का, टेलवास सीटी, ये सब ब्रांड है जो आपको कॉम्बिनेशन में आगे। हाँ पीछे ये वाइटल 40AM, देखो telmisartan विद एम्लोडिपिन, एक तरफ ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन, ये है आपको ARB, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये इसका कितना सेल होगा सर? वाइटल पूरा दे मिला के 30 लाख तक होता है, 30 लाख पूरा ग्रुप में। हाँ ग्रुप मिला है। इस बार कितना हाँ पर 27 28-30 लाख तक होता है, क्योंकि पिछले बार हो रहा था आपको 22-25 लाख तक होता था, उससे बढ़ के 30 लाख तक पहुंचा है 30 लाख। इसमें ये telmisartan एम्लोडिपिन कौन सी समझता है? हाँ अच्छा, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, उसको नहीं कंट्रोल हो रहा है, कॉम्बिनेशन दे देते हैं, फैक्ट्री हमको बोल रही थी कि इसको एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट में कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। तो टेलवास AM, देखिए सब ब्रांड है, आगे चलिए, आगे चलिए, हाँ देखिए telmisartan विद मेटाप्रोलॉल कॉम्बिनेशन, मेटाप्रोलॉल एक तरफ, दोनों एंटीहाइपरटेंसिव भी है, telmisartan 40 मिलीग्राम और एक्सटेंडेड रिलीज मेटाप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर। हाँ कितना बार लेते हैं एक दिन में? एक दिन में एक टैबलेट बस। ठीक है, आगे चलिए। मेटाप्रोलॉल का वही मतलब क्या क्या करता है, मतलब कि आपके हाँ ये बता रहे थे आपको, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन, जैसे नर्व जो होता है, जैसे कि आपका जो टेंशन होता है, प्रेशर होता है, माइंड से जो प्रेशर जाता है बॉडी पर, उससे भी आपका हार्ट बीट बढ़ता है, उससे भी आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस जो होता है उससे भी आपको बढ़ सकता है, और उससे भी मेंटल जो माइंड जो होता है बॉडी का कंट्रोल करता है। इसीलिए बोलते हैं डीप ब्रीदिंग करते हैं
तो उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल कर लो कर लेता है, या लो नहीं करता, बेसिकली वो कंट्रोल कर देता है, जो भी वो बैलेंस कर देता है, मतलब लोगों को जैसे ज्यादा पढ़ने का ये रहता है तो उसमें बोलते हैं कि लो कर देता है या बैलेंस कर देता है, तो बॉडी को बैलेंस कर देता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। हाँ, ठंडा के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सिकुड़ जाता है हमारा जो ये सिस्टम जो होता है उसका, ठंडा ज्यादा ठंडा में होता है। हाँ, वो तो बॉडी रिएक्ट करता है, लेकिन एडजस्ट कर लेता है बॉडी, जहाँ आप रहते हैं उसके हिसाब से बॉडी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि दिक्कत ये होता है कि हम जहाँ रहते हैं, जैसे कि हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर हमको बोलता है कि आप वॉक कीजिए, नहीं करते हैं, हमको बोलता है कि आप टाइम पर सोइए, नहीं सोते, आप मोबाइल मत देखिए तो मोबाइल देखते हैं, है ना, और सारा टेंशन नहीं लीजिए, तो उसका उल्टा जो जो चीज बोला गया उसको उल्टा हम लोग करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा, तो उसका सिस्टम जो है उसके हिसाब से बॉडी रिएक्ट करता है। आगे चले 3D ट्रिपल कॉम्बिनेशन में आता है, टेल्मिसार्टन, हाइड्रोक्लोरोथायराइड एंड एम्लोडिसिन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, इसका ब्रांड लिखते हैं आइए। ये देखिए टेलवास 3D, मान लीजिए कोई आपको हम लोगों ने एक दिया है, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, है ना, ये कोई पूछता है तो आपने क्या पूछेगा, वो टेलवास 3D आप बनाते हैं क्या, मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरह से पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि तीनों मॉलिक्यूल का नाम बताया और पूछता है, हो सकता है कुछ लोग पूछेगा, कुछ लोग नहीं भी पूछता है। तो केवी स्टाफ से मान लीजिए पूछेगा तो ब्रांड नेम पूछेगा, स्टॉकिस्ट पूछेगा तो ब्रांड नेम से पूछेगा। हाँ, मेड भी हमारा ब्रांड है। ठीक है, और बस इतना ही है। फिर वो एक्सेल शीट है 40 फुट। हाँ, नहीं पिया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैडम जूम का ना, हाँ तो बस हो गया, ठीक है, बस इतना ही था आज। और बाकी एक एक्सेल शीट भेजा हुआ, और ये स्लाइड ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, फिर से दिया ना, ठीक। और वो जो एक्सेल शीट है वो भी भेजा हुआ है, तो एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं सब ब्रांड है, सब का डेट दिया हुआ है, सब चल रहा है, क्या ब्रांड ज्यादा चल रहा है, कौन सा ब्रांड कम चल रहा है, क्या सेव कर